Hello everyone, welcome back to Idols podcast Unleashing Experiences. So we are back again with next episode. So ये टाइम हमारे साथ है साहिल निशात फ्रॉम उत्तर प्रदेश जिन्होंने हमारा कोर्स कंप्लीट किया है एंड ही क्वालिफाइड एज आइडल्स लाइसेंस इंस्ट्रक्टर. ओके एंड साहिल के बारे में बहुत चीज़ें मुझे डिस्कस करना है इस पॉडकास्ट में. ओके सो उससे पहले हम साहिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. So, hello Sahil. हेलो सर. Welcome to Idols podcast. Okay, Sahil, मुझे अभी भी याद है जब भी आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था. यस सर. एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किए थे बिफोर स्टार्ट ऑफ द कोर्स. ओके एंड लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपको आइडल्स के बारे में पता चला. ठीक है, कैसे आपने आइडल्स पे एक भरोसा रख के हमारा कोर्सेज ज्वाइन किया. हेलो सर. सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. मैं आइडल्स को बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे ही फॉलो कर रहा हूँ. तो जो उस पर ट्यूटोरियल था जो कोरियोग्राफी का था, तो मैं उसे कॉपी करता था, मैं देख के सीखता था. तो मैं उसमें कुछ कुछ ऐड करता था, स्टेप्स वगैरह. तो मुझे मैनर में देखने में और ऐसे करते में तो मतलब अच्छा लगता था मुझे. तो मैं घर पे बात किया, फैमिली से बात किया. तो बोले कि मुझे जाना है, ऐसे करना है कोर्सेज. तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है कर सकते हो. तो मैं करंटली मुंबई आइडल्स ज्वाइनिंग कर लिया. और फिर मैं आदित्य सर से बात किया. तो उन्होंने बताया कि इसमें बेसिक्स लेके एडवांस तक है, इंस्ट्रक्चर प्रोग्राम भी है. तो फिर मैं इसमें ज्वाइनिंग कर लिया और मैं कर रहा हूँ सर. ओके सो जैसे आपने डे 1 ज्वाइन किया था है ना, एंड आपने बताया कि आप आइडल्स को इतने टाइम से फॉलो कर रहे थे. ओके सो डे 1 से लेके अभी तक, ठीक है, आपने आपका ITP कंप्लीट कर लिया है एंड आपका डांस ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. यस सर. ठीक है, तो तब से लेके अब तक आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा ऐसा था कि मेरा मतलब इतना कुछ मुझे पता नहीं था कि डांस में भी इतने बॉडी लैंग्वेज होते हैं, आई कांटेक्ट होते हैं. तो फिर मुझे ये सब बहुत सीखने को मिला. और बहुत ही यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा था कि मैं कुछ नहीं जानता था. अभी डांस के बारे में भी उतना कुछ मुझे पता नहीं था कि डांस कैसे होता है, डांस कैसे करते हैं. तो उसके बारे में मुझे बहुत ही जानकारी मिली. जैसे कि सर आपने ऐसे चीज़ बताया कि बॉडी लैंग्वेज भी होते हैं. तो सर यहाँ पे आने के बाद ही मुझे इतना सारा कुछ पता चला. ओके सो आपको याद रहेगा कि फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने Yes, आपसे sir. बहुत प्रॉब्लम्स लिखाए थे, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस Yes, कर sir. रहे हो. Yes, sir. एंड मुझे आपने बहुत चीज़ें बताया था और आपको आप ऐसे थोड़ा हेजिटेंट भी थे कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं Yes, ये sir. ट्रेनिंग. ठीक है, बिकॉज आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा था रीडिंग करने, बिकॉज आपका इंग्लिश में आपको एक प्रॉब्लम हो रहा था ये सब चीज़ें करने के लिए. Yes, sir. ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की. Yes, sir. ठीक है, आपने हार नहीं मानी, आपने जितना हो सके आपका एफर्ट्स डाला आपने. ठीक है, सो डे 1 से लेके, ठीक है, एंड ITP ख़त्म होने तक या फिर आफ्टर इंटर्नशिप ऑल्सो, ओके, आपने आपका प्रॉब्लम्स जो आपने लिखे थे उसमें से आपका कितना चीज़ें कम हुआ है एंड आपका क्या क्या स्किल्स इंप्रूव हुआ है और आपका कॉन्फिडेंस कितना इंप्रूव हुआ है? एक्चुअली सर मैं पहले ऐसा था कि मैं किसी से बात करने में बहुत डरता था. मतलब ऐसा था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. मैं सोचता था उनसे क्या मैं बात करूँगा, क्या ही मैं बात कर सकता हूँ उन लोग से. तो फिर मैं ऐसे डरता था, इसमें मैं बात नहीं करता था. और बात करने का मेरा उतना अच्छा लैंग्वेज भी नहीं था कि मैं उन लोग से अच्छे से बात कर सकूँ. तो इसलिए मैं बात नहीं करता था. वो मेरे में अंदर बहुत ही इम्प्रूव मिला वो देखने को, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर. ओके सो और चीज़ आपको क्या क्या सीखने मिला, जैसे कि आपने इतना टाइम से डांस ट्रेनिंग लिया है, राइट? ठीक है, एंड जब भी आपने आइडल्स भी ज्वाइन किया, ओके, तो इसके अलावा और आपको क्या क्या चीज़ें सीखने मिला जो आपको काफ़ी नया लगा, फ्रेश लगा, एंड पता नहीं आपने और किधर देखा है कि नहीं ये चीज़ें, लेकिन आपका उस चीज़ों को जब भी आपने देखा कि ये सब चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, ओपिनियन क्या था? ऐसे ये था कि मतलब इस वहाँ मैं कभी ये नहीं जानता था कि कंटेंट मार्केटिंग भी होते हैं. उसमें मुझे मतलब इतना कुछ पता नहीं था. कंटेंट मार्केटिंग होते हैं और फिर ईमेल मार्केटिंग होते हैं. तो सर इस सब के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला. सर आपने बताया तो फिर इसके बारे में बहुत कुछ मुझे पता चला सर.
दैट्स ग्रेट। एंड आपने साथ ही साथ डांस ट्रेनिंग भी किया है, तो Yes, आपका डांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बता सकते हो कैसे आपने अपने बेसिक्स से लेके एडवांस सब सीखे अलग अलग डांस फॉर्म्स के बारे में, ठीक है? एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व भी रहती थी, तो आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा डांस कोर्स में, एंड कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आप आपने खुद में देखा है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग? सर एक्चुअली सर मैं जब आया था फर्स्ट टाइम तो मुझे मेरा डांस ही बहुत मतलब उतना बेस्ट नहीं था, मतलब 2% मेरा अच्छा डांस था, 2%। तो मतलब डांस के बारे में उतना कुछ मुझे पता नहीं था, पर सर मुझे इतना इम्प्रूव मिल रहा है कि सर 8% तक मुझे इम्प्रूव मिल रहा है, उसको 10% तक मैं जल्द मतलब ऑन अ कंप्लीट कर स्केल ऑफ लूँगा 1 to 10 आप बोल रहे हो Yes, कि sir. 0.2 तक था एंड आप 8 8 तक कर पॉइंट ले तक आप Yes, sir. इम्प्रूव कर पाए, and Yes, उसको sir. आप 10 तक जल्द कर दूंगा सर। ओके। आई होप आप उस चीज़ पे हमेशा बरकरार रखो, ठीक है? सो मेरा लास्ट क्वेश्चन साहिल आपके लिए है कि कैसे आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखे रहेंगे इंडिया में, ठीक Yes, है? sir. आइडल्स में आपको ऐसा क्या यूनिकनेस दिखा एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स? बिकॉज आइडल्स फॉर्म करने का एक पर्पज़ ये था कि हम जो भी डांसर्स आज के ज़माने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग एड्रेस कर पाए एंड रिजॉल्व कर पाए, हेल्प कर पाए, ठीक है? दैट्स द रीज़न हमने ये सब चीज़ें स्टार्ट किया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डांस ट्रेनिंग बट ऑल्सो मच मोर दैन दैट, ठीक है? कैसे हम आज के डांसर्स या फिर जो भी डांसर्स एज अ डांस टीचर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, कैसे वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, ठीक है? सो ऐसा क्या यूनिकनेस आपने ऑब्जर्व किया हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में? सर ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे यूनिक ये लगा कि इसमें बेसिक्स लेके एडवांस तक है, इंस्ट्रक्चर प्रोग्राम, टीचिंग स्किल्स भी है, तो ये मुझे बहुत वो मतलब अच्छा लगा, और एक डांसर्स को ये बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच साहिल। मुझे पता आप थोड़ा सा शर्मा रहे हैं सब चीज़ें करने के लिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपका ग्रोथ देख के, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मुझे पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ ITB में मैं कैसे आपको चीज़ें बता कि साहिल आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एंड आपने काफ़ी एफर्ट्स भी डाला है उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एंड कहीं कहीं पे ऑब्वियसली आपने इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने बाकी चीज़ों में इतना एफर्ट्स डाला है कि जहाँ पे आपने अपना ग्रोथ दिखाया है एक्चुअल में, ठीक है? तो वो चीज़ को देख के मैं काफ़ी खुश हूँ, एंड आई होप आप अपने और जो भी कमियां हैं उसको आप डेली प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, ताकि आपका स्किल सेट और इम्प्रूव करते रह पाए, एंड आपका जो गोल है आप उस पर हमेशा उसकी और हमेशा बढ़ते रहे, ठीक है? थैंक यू सो मच साहिल Thank you so फॉर much, sir. शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, आपका ओपिनियंस, आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छा लगा सुन के। आई होप आपका जो भी गोल्स है आप उस पर हमेशा वर्क करते रहोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी एंड कीप डांसिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आइडल्स।